पूरा आर्मी रेडी करो, हम लोग ड्रिल के साथ फाइट करने के लिए पूरे के पूरे रेडी है। तो गाइस क्लेविटिस का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है, तो आज हम लोग वही जानने वाला है एपिसोड 9 में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे एपिसोड की तरफ को। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है हाइड्रेंट का रानी को, जो कि लूना का मतलब जो लूना होता है उसका मम्मी होता है। ठीक है, लूना तो भाई शाही परिवार का बेटा है, तुम लोगों को पता है। तो लूना का मम्मी को दिखाया जाता है, उसका मम्मी बोलता है एक बंदे से कि खोदा है मतलब जो रेस्क्यू काम कैसा चल रहा है। फिर वो बंदा बोलता है हम लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं एक और दासी आता है, आने के बाद बोलता है महारानी आपको इधर रहना सही नहीं होगा क्योंकि ड्रिल आ रहा है आक्रमण करने के लिए। फिर रानी बोलते है मैं इधर से नहीं जा सकता क्योंकि मेरा बेटा अभी भी जिंदा है। फिर वो दासी रानी से पूछता है कि आपको इतना अच्छे से यकीन कैसे है। फिर रानी बोलता है मैं देखा हूँ, जो भट्टी है वो अभी भी गहरा लाल रंग की है। अगर पूरा वंश ही खत्म हो जाता राजा के मरने के बाद तो ये पूरा निभ जाता जब तक अगली राजा ना मिल जाते। ठीक है, वो अब तक निभा नहीं है मतलब बुझा नहीं है, इसके मतलब मेरा बेटा अभी भी जिंदा है। तो मेरा बेटा जब तक नहीं आएगा मैं इधर से एक पैर भी नहीं हिलूंगा क्योंकि वो अगला राजा है। फिर हम लोग देखते रानी का और एक बंदा आता है, आके रानी को सब कुछ बताता है कि जो ड्रिल है वो दूसरे एक देश के सैन्यों के साथ उधर नदी के किनारे फाइट कर रहा होता है। लेकिन जब उन लोगों का फाइट खत्म होता है तब वहाँ पे क्लेविटिस आ जाता है, काला दानवों का मसीहा। वो आते एक ही झटके में ड्रिल का आधे सैन्यों को खत्म कर देता है। लेकिन उसके अगले पल ही ड्रिल एक लाल गोला बना लेता है और क्लेविटिस को उधर कैद कर देता है। फिर रानी बोलता है क्या एक मसीहा को कैसे कर सकता है, एक भी वो भी एक सेनापति, जो भी है बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब मुझे ड्रिल का वो जो ब्लेड है वो तोड़ना होगा। फिर एक बंदा बोलता है क्या आप तोड़ पाओगे। फिर बोलता है राजाओं का जो हैमर होता है उससे वो बनाया भी जाता है और तोड़ा भी जाता है। फिर हम लोग देखते हैं रानी पूरे के तरफ से रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद वो हथौड़ी लेता है, लेके सबके मतलब सब राजाओं के आशीर्वाद मांगता है, मांग के उधर से जाने लगता है। और हम लोगों को दिखाया जाता है भाई ड्रिल तो अलग ही रेज में है भाई, अलग ही ऑरा निकल रहा है, 3 आंखें है बंदे का और पूरा दीवार तोड़ के अंदर आ चुका होता है। फिर हम लोग देखते हैं भाई उधर अलिसिया और लूना होता है, और फिर भाई हम लोग देखते हैं उधर अलिसिया और किलेन होता है। और वो एक बंदा आके उस जादूगर लड़की को आके उधर फेंकता है, फेंक के बोलता है ए लीजिए मैं आपको इसको लेके आया शूरवीर, आप जितने देर तक यहाँ पे हो मैं आपका गोलम बन के रहूंगा। फिर अलिसिया बोलता है मुझे ऐसा गोलम नहीं चाहिए, बस तुम लूना को ले आ सकते हो, लूना और नेलुरु को। फिर वो बोलता है मैं अभी जाता हूँ शूरवीर। फिर हम लोग देखते हैं और लड़की का होश आता है, आने के बाद बोलता है क्या मैं अब जा सकता हूँ। फिर अलिसिया बोलते हैं मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब दो, क्या क्लेविटिस के अलावा कोई और काला दानवों का मसीहा ड्रिल के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं। फिर वो लड़की बोलता है तुम पागल हो क्या, क्या क्या सवाल कर रहे हो। फिर अलिसिया बोलता है ठीक है सवाल बदल देता हूँ, अगर तुमने कभी ड्रिल का काला खून देखे हो जो बाहर चलता है। फिर वो लड़की बोलता है चलता हुआ खून हो तो बहुत घिनौना होगा, मैं तो ऐसा कभी नहीं सुना हूँ। फिर हम लोग देखते क्लेन और अलिसिया बातचीत करने लगता है, अगर तुम इसके साथ जुड़े हुए नहीं हो तो बाकी रहता है जो 3 मसीहा है उसमें से कोई एक है। फिर क्लेविटिस बोलता है तुमने एकदम सही पकड़े हो, लेकिन अगर उनमें से कोई मेरे रास्ते में आया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम लोग देखते क्लेन थोड़ा रेज में आ जाता है। फिर अलिसिया बोलता है तो तुम कैसे पता लगाओगे। फिर क्लेन बोलता है ओ ड्रिल कोई खतरा नहीं है, उसको मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके पीछे कौन है ये अगर हम लोग जान पाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर हम लोग देखते हैं और लड़की बोलता है अब मैं कुछ बोलूं, मैं इधर आया था राजकुमार को ले जाने के लिए क्योंकि हम लोगों को भट्टी अपने कब्जे में करना था, तो वो जब हो नहीं पाया तो मैं अब जा सकता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं उसका जो हैंड में जो प्रोटेक्शन होता है वो लोहे का होता है। फिर वो उसको फेंकता है, फेंक के उससे उड़ के वो जाने लगा। फिर जाते जाते वो रास्ते में देख जाता है नेलुरु और लूना को। ठीक है, वो लोग आ रहा है एक गाड़ी में जिसका टायर भाई लोहे का है। अब वो बंदी तो पूरा लोहा सब कुछ अपने बस में कर सकता है, अपने मैजिक से कंट्रोल कर सकता है। फिर हम लोग देखते हो जाता है, जाके उस 2 बंदे था उन लोगों के साथ, उस 2 बंदे को मारता है। मारने के बाद बोलता है अगर मैं इधर से खाली हाथ में लौटा हूँ तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। फिर हम लोग देखते हैं वो लड़की नेलुरु और लूना को लेके उड़ जाता है, उड़ के बोलता है सफर का मजा लेना, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं भाई ऊपर कलेन बैठ के बोलते हैं हाँ जल्दी चलो बहुत मजा आएगा। फिर हम लोग देखते उधर अलिसिया भी होता है। फिर अलिसिया बोलता है ये गाड़ी इसलिए ही बनाया गया कि हम लोग तुम्हारे मदद से बहुत जल्दी पहुंच जाए हाइड्रेट मतलब हाइड्रेट में जहाँ पे वो ड्रिल है मतलब जहाँ पे अटैक कर रहा है। ठीक है, फिर हम लोग देखते वो लड़की बोलता है हाँ तुम लोग जीत गए हो, मैं हार गए हूँ, अब चलो। फिर हम लोग देखते वो लोग जाते जाते बातचीत कर रहा होता है कि अलिसिया को क्लेन ने कैसे मदद किया। और जब वो लोग जाने लगता है तब हम लोग देखते पूरे गाँव वालों उन लोगों का स्वागत
स्वागत करते, मतलब बहुत अच्छे बात करता है कि तुम अगर फिर मिलना हम लोगों के साथ आना, तुम्हारा इस शहर को बहुत जरूरत है शूरवीर। फिर वो लोग बातचीत करते करते नेलुरु बोलता है मुझे अजीब लगा था जब मुझे पता चला ये एक राजकुमार है, क्या मैं इसको सो सकता हूँ? फिर क्लेन बोलता है तुम ऐसा क्यों सोचते हो? फिर बोलता है मैं बहुत निचले स्तर के हूँ और एक राजकुमार है, अगर मुझे कभी इसका मम्मी मिल गया तो मैं उसके सामने क्या करना चाहिए? फिर क्लेन बोलता है तुम भूलो मत, तुम साधारण इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तो अगर वो ऐसा कुछ करे तो तुम उसको कुचल देना। फिर ऐसा बातचीत करते करते हम लोग देखते वो लोग पहुंच जाते। पहुंचने के बाद भाई अलिसिया ढूंढता है ड्रेल को, क्योंकि उसके साथ फाइट करना है, क्योंकि हम लोगों सबको पता है अलिसिया को पापा का हत्यारा ड्रेल ही है। फिर हम लोग देखते वो लोग देख जाता है कि ड्रेल एक बड़ा सा दीवार के ऊपर से जा रहा होता है। अब अलिसिया उस लड़की को बोलता है जल्दी नीचे लो, फिर वो लड़की नेला नहीं चाहता है। फिर हम लोग देखते उसका हाथ पकड़ के नीचे जाता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है ड्रेल जा रहा है अलग ही ओरा से, और हम लोग देखते हैं जो लूना का मम्मी होता है जो क्वीन, वो पूरा आर्मी लेके रेडी है, सबको बोलता है तुम लोग रेडी हो ना, तुम्हारे जादुई स्वॉर्ड तुम लोगों को मदद करेगा इससे लड़ने के लिए। फिर भाई हम लोगों को ड्रेल का फाइटिंग स्टाइल दिखाया जाता है। भाई बंदा बहुत ताकतवर होता है, ऐसे मार रहा है कि कीड़े मकोड़े मार रहा है बंदे को। भाई करते करते मार, मतलब रानी के पास पहुंच जाता है, उसका गला पकड़ के उठा लेता है। लेने के बाद बोलता है मुझे पता है तुम कभी इसमें राज नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर शाही खून नहीं है। रानी बोलता है मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं तुमको ये हासिल नहीं करने दूंगा। ऐसे बातचीत करता है। रानी फिर बातचीत करते करते यही सोचता है कि वो कैसे ड्रिल का जो हथियार है, जो ब्लेड है, उसके ऊपर वो हथौड़े से वार कर सकता है। फिर हम लोग देखते हो रानी को मारने ही वाला होता है, तब ऊपर से हम लोग देखते हैं भाई साहब अलिसिया आता है, आके एक बड़ा धमाका होता है। होने के बाद रानी दूर झटक जाता है। फिर हम लोग देखते हैं भाई ड्रेल और अलिसिया का फाइट होता है। फिर ड्रेल बोलता है एक जंग का मैदान है, इधर कोई कमजोर भगोड़े, कोई ऐसा शूरवीरों का कोई जगह नहीं है। फिर अलिसिया बोलता है वो एक शूरवीर का काम यही हो कि अपने राज्यों को हमेशा बचाए रखे। फिर भाई साहब उन दोनों में भाई एक अलग ही फाइट होने लगता है। हम लोग देखते इधर नेलुरु, लूना और क्लेन खड़ा होता है। क्लेन बोलता है जब तक वो अपने फाइट में उसको बिजी रख रहा है तब तक हम लोगों को भट्टी का मुख्य द्वार खोलना होगा, क्योंकि एक क्लेन ही है जो उसको खोल सकता है। क्लेन मतलब क्लेन के साथ जो लूना है वही खोल सकता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं भाई वो लोग जाने के बाद उस भट्टी के देवल के पास जाता है। जाने के बाद क्लेन नेलुरु को बोलता है अभी ताकत आजमाने का सही तरीका है, मैं जब तुमको हील कर रहा था मैं तुमको एक बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया हूँ, एक जानवर से भी ज्यादा, तुम चाहो तो इसको आसानी से गिरा सकते हो, तो चलो रेडी हो जाओ। फिर हम लोग देखते भाई वॉल को एक धक्का देता है भाई, उससे एक ब्रिक निकल के भाई कितना दूर जाके गिरता है, जहाँ पे वो सब गार्ड दे रहा होता है उधर गिरता है। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग जाने लगता है और जो गार्ड था ना भाई वो क्लेविटिस के जो सहायक का जो मैजिक होता है उसके अंदर चले जाते हैं। फिर नेलुरु बोलते इधर तो कोई नहीं है। फिर क्लेन बोलते हैं हाँ सब चले गए, तो यही है मुख्य द्वार, अब चलो। फिर उस द्वार के सामने जाता है। जाने के बाद हम लोग देखते हैं क्लेन लूना को उठाता है, लूना को हाथ देता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर वो सारे लेखा आ जाता है। फिर क्लेन बोलता है चलो लूना तुम्हारा फ्यूचर देख लिया जाए, और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई एपिसोड 9 में इतना ही था। मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ अगले एपिसोड लेके, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई। और ऐसे और भी एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।